कांग्रेस के साथ एक बार फिर बड़ा खेला हो गया है। पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता हर वक्त मुद्दे की तलाश में रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ उन्हें कोई भी मुद्दा ही नहीं मिल रहा, जिससे कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं और बौखलाहट में जबरदस्ती पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस और राहुल गांधी को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा। दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के नेता पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को रोकने का क्रेडिट लेते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को पीएम मोदी और ट्रंप की रिश्तों की आलोचना करते हुए कहा था कि ट्रंप ने 70 बार दावा किया 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए वो जिम्मेदार थे। एक्स पर एक पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा था कि एक दिन पहले तक ट्रंप ने ऑपरेशन को रोकने में अपनी भूमिका का दावा लगभग 68 बार किया था और साथ ही अब ये दावा 70 बार हो गया है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जिन ट्रंप को पीएम मोदी अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, जिन्हें वो कई बार जबरन गले लगा चुके हैं, वही ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने का फैसला उन्होंने ही करवाया था। जयराम रमेश का यह बयान व्हाइट हाउस के जरिए मंगलवार को 365 दिनों में 365 जीत दस्तावेज जारी करने के बाद आया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में उनकी उपलब्धियां गिनवाता है। वहीं अब ट्रंप ने जो किया है उससे कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जयराम रमेश की तरह राहुल गांधी भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे पीएम मोदी को घेर रहे थे और उन पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे। हाल ही में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अमेरिकी दबाव में सरेंडर करने का आरोप लगाया था और उनकी नेतृत्व शैली की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की थी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया था और उसके कैप्शन में लिखा था, फर्क समझो सर जी। वीडियो में राहुल ने ये कहा था कि मैं इन बीजेपी आरएसएस के लोगों को अब अच्छी तरह से जानता हूँ। थोड़ा दबाव डालो, थोड़ा धक्का दो और ये डर के मारे भाग जाते हैं। जैसे ही ट्रंप ने वहां से इशारा किया, इन्होंने फोन उठा लिया और कहा, क्या कर रहे हो मोदी जी। लेकिन अब ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है जो कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ट्रंप के इस बयान पर ना तो राहुल गांधी का कोई बयान आएगा और ना ही जयराम रमेश का। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार नेता और अच्छा दोस्त बताया था। साथ ही भारत के साथ एक अच्छे व्यापार समझौते को लेकर भी भरोसा जताया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह टिप्पणी स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान भारतीय पत्रकारों से बातचीत में कही थी। मनी कंट्रोल के एक पत्रकार द्वारा भारत अमेरिकी व्यापार समझौते पर पूछे गए सवाल के उत्तर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं आपके प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करता हूं। वो एक शानदार व्यक्ति और मेरे मित्र हैं। हमारा एक अच्छा समझौता होता है। ट्रंप की ये टिप्पणी उस बयान के बाद सामने आई जिसने पीएम मोदी के विश्व स्तर की राजनीति में छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उससे कुछ ही समय पहले ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा भी की थी, जिसमें भारत भी शामिल था। इसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्ते के बीच तनाव का भाव देखा जा सकता है। हालांकि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर अमेरिका की 50% को भी 5 महीने बीत गए हैं, लेकिन भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है। तो देखा आपने कैसे ट्रंप के बयान पर राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही हैं और साथ ही राहुल गांधी अब कुछ बोलने लायक भी नहीं रह गए, क्योंकि ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं और मेरे मित्र हैं। ऐसे में क्या अब राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ट्रंप के इस बयान से सहमत हैं कि पीएम मोदी एक शानदार और महान नेता हैं? बीते दिनों ही जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा था कि ट्रंप को पीएम मोदी अपना अच्छा दोस्त बताते हैं और उन्हें वो कई बार जबरन गले भी लगा चुके हैं। लेकिन जयराम रमेश को ये देखना चाहिए कि ट्रंप भी पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताते हैं। सिर्फ पीएम मोदी ही जबरदस्ती ट्रंप को अपना दोस्त नहीं बताते, जैसा जयराम रमेश कहने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, अगर ट्रंप के सीजफायर वाले बयान पर कांग्रेस को भरोसा है तो उनके इस बयान पर भी भरोसा होना चाहिए कि पीएम मोदी शानदार नेता हैं और ट्रंप के अच्छे मित्र हैं। ऐसे में एक बार फिर ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ कर राहुल गांधी और कांग्रेस से उनके बयान पर पीएम मोदी के खिलाफ हमला बोलने का मुद्दा छीन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें